ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। और नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं हम अंजुमन ताजरान नेशनल मार्केट असगर माज स्कीम रावलपिंडी में। और ये इस नेशनल मार्केट में बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ स्पेयर पार्ट्स के अलावा बैटरियों का काम है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैकेनिक और डेंटर यानी हर किस्म की सहूलियात गाड़ी के लिहाज से, मोटरसाइकिलों के लिहाज से मौजूद है। और अब यहाँ पर 5 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जो ग्रुप है जिसके साथ इस वक्त मैं बैठा हूँ वो है इत्तेहाद ग्रुप। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि आज पहली तारीख है और 5 तारीख को ये इलेक्शन होना करार पाया है, जबकि अभी तक मुखालिफ पार्टी कोई बनी ही नहीं है जो कि दूसरे ग्रुप के तौर पे सामने आए। इससे पहले भी इस इत्तेहाद ग्रुप के जो सदर थे वो अंजुमन ताजरान नेशनल मार्केट के थे नसरुल्लाह खान साहब, और आज भी वही सदर के लिए खड़े हैं। और मैंने जैसा कि बताया कि मुकाबले में अभी तक कोई पैनल सामने नहीं आया। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा साबका और अब मौजूदा इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं अंजुमन ताजरान के सदर की सीट के लिए नसरुल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह की शुक्र। आप जी नसरुल्लाह खान साहब, इससे मैं क्या कहूँ कि आप पहले भी जीते हैं और अब फिर यही लोगों के तासुरात हैं। पूरी मार्केट एक ही आवाज़ निकाल रही है, जो कि मैं भी देख रहा हूँ कि आज पहली तारीख है और 4 दिन के बाद ये इलेक्शन होना करार पाए हैं और मुखालिफ कोई ग्रुप ही नहीं है जो सामने आया हुआ हो। इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में बेसिकली हम लोग मज़दूर लोग हैं और एक मज़दूर को दूसरे मज़दूर के मसाइल का एहसास होता है। ना हम सरमाएदार लोग हैं ना कोई हम बिजनेसमैन लोग हैं, क्योंकि एक मज़दूर आदमी दूसरी मज़दूर आदमी का दर्द दिल समझता है। इस हवाले से तकरीबन पिछले 35 साल से जो भी हमारे मसाइल थे या कोई ऐसा कोई मसला बनता तो हम बाहमी रज़ामंदी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का हम साथ देते रहे। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज भी वो मेरे दोस्त भाई अभी भी मेरे ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी जो खिदमत खल्क है, मुझसे जो कुछ हो सका अपने भाइयों के लिए, जो इनकी जो मसाइल हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं रेंट के हवाले से, दूसरे तजावीज़ात के मामलात बन रहे हैं, कुछ हमारे और मार्केट के अपने करीबी मामलात हैं, तो वो हमने इसलिए इस ग्रुप का नाम इत्तेहाद ग्रुप रखा है ताकि हम सारे भाई मिल बैठ के इस मसाइल का हल निकालें। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनके साथ हम बैठेंगे और वो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे मसाइल हैं, वो इसका हल तलाश करेंगे। और जिस तरह मुझे पता है कि मईशत में और रेवेन्यू में हमारे मज़दूर लोगों का बड़ा किरदार रहा है। हमारे मसाइल क्या है कि जब तक हम कारोबार नहीं करेंगे तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे। किसी गरीब के घर में कोई बीमार, खुदा न खास्ता बीमारी होगी तो वो इलाज कहाँ से कराएगा। तो खुदारा मैं आपके चैनल के वसत से जो है ना, मैं अपील करता हूँ कि खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़दूर तबके की तरफ भी कोई फोकस करे, क्योंकि टैक्स के कलेक्शन में गरीब आदमी का बहुत बड़ा किरदार है, मज़दूर आदमी का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये मेरी गुजारिश है। अच्छा, मुझे ये बताइए नसरुल्लाह खान साहब, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इससे पहले आप काउंसलर के लिए भी खड़े हुए थे और गो कि आपने वो इलेक्शन छोड़ दिया था, नहीं जीत गए थे और जीतने के बाद आपने किसी के कहने पे उसको सीट को छोड़ दिया था अपनी, और कोई आपकी जगह और काउंसलर बन गया था। तो वहाँ आपको कोई जौहर दिखाने के मौके नहीं मिले एज ए काउंसलर, लेकिन यहाँ अंजुमन ताजरान का सदर होने की हैसियत से ऐसी क्या बेसिक चीज़ें होती हैं और ये किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये इलेक्शंस होते हैं अंजुमन ताजरान के, ये क्या मतलब थोड़ा सा हमारी नाजरीन को बताएं कि ये जो ताजरान है बेसिकली इनका असल जो मफहूम है वो क्या, ये क्या बनता है अंजुमन ताजरान, इसमें किस किस्म के मसाइल होते हैं इनके और किस तरह वो आप लोग हल करते हैं? बात यह है कि जो आपने अभी जिक्र किया, पिछले इलेक्शन में काउंसलर कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा इलेक्शन भी मैं लड़ चुका हूँ। असल में हमें शऊर दिलाने वाले और अहम किरदार परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो बल्दियाती निज़ाम था।
आज भी अगर बल्दियाती निज़ाम होते तो हम किसी के मुताज ना होते। हमारे इलाके के जो नाज़म, नायब नाज़म या तहसील नाज़म, वो लोगों के मसाइल को समझते थे और वो अवामी मैंडेट के ऊपर जो है ना वो आके मुंतखब होके आते थे और उनको पता था कि गरीब आदमी के क्या मसाइल है। हमारे भी यही सिलसिला है कि अंजुमन ताजरान तब बनती है कि जब आप किसी वेलफेयर या किसी अच्छी सोच को लेके आगे चलते हैं। हमें पता है ना कि गरीब के क्या मसाइल है, साथ वाले पड़ोस में दुकानदार के क्या मसाइल है। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मैकेनिक आदमी है, एक ऑटो का कारोबार कर रहा है, उसका मेडिकल के लिए कोई सहूलत नहीं है, उसके बच्चों की तालीम के लिए कोई सहूलत नहीं है। कोई भी एरा गैरा आके उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो गवर्नमेंटों ने भी इस पे ऊपर फोकस नहीं किया कि ये मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा नसरुल्लाह खान साहब, यहाँ मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। अच्छा किया कि ये बात आपने खुद कर दी है और एक जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ी चीज़ होती है कि अगर उसको एक नुक्ता मिल जाए तो वो लाजमी तौर पे आवाम को दिखाने के लिए वो सवाल ज़रूर करता है। तो मैं आपसे भी करूँगा, आपने जैसा कि अभी बताया कि मेडिकल की फैसिलिटी एक ताजिर को नहीं है, यही आपने कहा। आपने जो पिछला इलेक्शन जीता उस दौरान भी तो ये मामलात हुए होंगे, तो क्या उस वक्त कोई ऐसी स्ट्रगल आप लोगों ने की, आपकी यूनियन ने की, कि जिससे कि आपके ताजिर बिरादरी को मेडिकल की कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती, या अब जो आप इंशाल्लाह ताला दोबारा नामज़द हो जाएंगे और सदर बन जाएंगे, अब क्या करेंगे आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, चूँकि हमारी मार्केट में तकरीबन 90% दुकानें पंजाब गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन की है और हम उनके किराएदार हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम आपके किराएदार हैं, वो सहूलत जो किराएदार को मालिक की तरफ से मुयसर होती है वो हमें फराहम करें। जिस तरह लाइब्रेरी है जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात हो, पानी का निज़ाम हो, हमारे यहाँ पे क्या नाम है, वॉशरूम का जो बहुत बड़ा मसला है वो हमें गवर्नमेंट दे दे, क्योंकि हम तो रिवेन्यू दे रहे हैं ना उनको, उनके साथ हम शाना बशाना चल रहे हैं। तो उनको भी चाहिए कि एक मालिक होने के नाते किराएदार की वो जो ज़रूरियात है वो पूरी करें। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो एक्ट 2018 के अंदर, ये मैंने नहीं बनाया, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है और भी कानून आ चुके हैं, उसमें तो वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है उसमें कि जो हमारे किराएदार हैं, जो उसके जायज़ हुकूक है, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन आज तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई किसी ने पूरा किया हो। और मैंने और भी ताजरान जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस कार खैर में वो मेरे साथ शामिल हो जाएं और इसमें बढ़ चढ़ के हम जाएं और उनको इस पॉइंट को उनके आगे सामने रखें कि ये जो हमारे हुकूक है ये हमें फराहम की जाए। दूसरी जो मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आला ओहदेदारान को, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा हम गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर इतना बोझ डाला जाए जो हम बर्दाश्त कर सकें। हम बमुश्किल कारोबार के हालात इस कदर मौजूद पिछली और साबका गवर्नमेंटों ने इस तरह ख़राब हो गए, कुछ मईशत के तौर पे मुल्क खसारे में जा रहा है, कुछ सियासी कशीदगी की तरफ से जो है ना मुल्क में बड़े हर बंदा परेशान है, कारोबार ना होने के बराबर है। तो हम ताजर लोग बड़े परेशान हैं, हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा मैं यहाँ ये कहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कोई एक अच्छा हल नहीं होगा कि बजाय आप अपनी ताजर बिरादरी और या उनसे मुंसलिक जो बड़े लोग हैं उनसे चंदा या कुछ तरह की चीज़ लेके इस काम को करें, तो क्यों ना, क्योंकि आप सारे ताजर बिरादरी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आप लोग टैक्स पेयर तो हैं ना? बिल्कुल है। आप हर चीज़ को टाइम पे करते हैं और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, बल्कि उनका ये कर्ज़ बनता है कि वो ताजर बिरादरी पे अपना एक मियाना रवि का सलूक जो ज़रूर रखें और इनके लिए जो कुछ पॉसिबल हो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि दे ऑल आर टैक्स पेयर्स। और ये ताजर बिरादरी जो है किसी मोड़ पे भी टैक्स वगैरह देने से बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये तो टाइम पे हर चीज़ करते हैं और इनके साथ अच्छी चीज़ होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के तवस्सुत से, क्योंकि 2 दफ़ा आपने बोला कि जी मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तो मेरी एक नाक़िसी राय है, क्योंकि आपका मैंने देखा है काफ़ी गैदरिंग यहाँ बैठी हुई है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे आपके जो ताजिर बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं और वो ये सुनना और समझना चाहेंगे कि पिछला जो आपने टेन्योर एज ए सदर के इस गुजारा है ताजिर बिरादरी के साथ, वो एक अच्छा टेन्योर था, तभी तो आपके मुकाबले में ना तो कोई आ रहा है
और ना ये उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, इन्होंने आप ही को दोबारा मुंतखब करना है। तो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट होगी कि बजाय आप वो पिछली बात को दोहराते हुए इसको आप नए सिरे से ये करें कि गवर्नमेंट के आला जो सतून बैठे हुए हैं, टाइकून्स बैठे हैं, उन तक पहुँचाएँ ये बात कि ताजिर बरादरी भी इसी मुल्क का हिस्सा है और वो भी गरीब होते हैं, और जब वो टैक्स भी दे रहे हैं हर लिहाज से परफेक्ट हैं, तो क्यों ना वो इस चीज़ पर गौर करें और इनकी कोई मदद भी करें। जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किए। हमारे मंशूर का हिस्सा ही है ये कि हम उनके किराएदार हैं, उनको हम वाफर मिकदार में रेवेन्यू कलेक्शन में हम उनकी मदद कर रहे हैं, टैक्स पेयर भी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर अमल दरामद करें। और मैं उनसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो एक्ट 2018 के तहत जो जाबराना तौर पे उन्होंने जो किराए बढ़ा दिए, देखो उसका कोई हल नहीं है ना। देखो कानून ये कहता है कि सालाना 10% है, ये कहाँ का रूल है कि आपने 200% बढ़ा दिए किराए? क्या गरीब आदमी आपको मिल गए? नहीं, ये गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं या कि जो लोकल मालकान हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पट्टी में मैं बैठा हूँ। अच्छा, जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये पैनल बनाया है, ठीक हो, जिसके लिए हम इस कार खैर के लिए हम मैदान में आए। सही हो। मेरा सबसे पहला इशू जो है, मकसद यही है कि जो जायज़ कराए वो हमसे लिए जाएं। दूसरा मेरा उनसे गुजारिश यही है कि हमें वो सहूलत भी फराहम की जाए जो पूरी दुनिया में हर इंसान को वो सहूलत मुयस्सर है और हमें नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ जो साबका सदर इस ताजिर बरादरी के हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं जहान न्यूज़ के साथ, और इस दफ़ा भी वही नज़र तो यही आ रहा है कि वही सदर हैं जैसी कि आवाज़ उठ रही है, और फिर पैनल भी कोई दूसरा सा। और इसी दौरान में हमारे पास ताजिर बरादरी के जो पैनल है, ये इत्तेहाद ग्रुप, इसके जनरल सेक्रेटरी साहब भी आ चुके हैं, तो मैं उनको अब दावत दूंगा कि वो आएँ, हमसे गुफ्तगू करें हमारे से। मुगल साहब, ये बताइए कि क्या आप पिछले टेनोर में भी जनरल सेक्रेटरी थे या इस दफ़ा पहली दफ़ा आपकी इंक्लूजन हुई है इस इत्तेहाद ग्रुप में? सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती टाइम हमें दिया। और हम लोग पहले भी कुछ अर्सा पहले इस मार्केट में एक इलेक्शन की एक मुहिम चली थी, तो उसमें भी मुझे इन्होंने एज अ जनरल सेक्रेटरी रखा हुआ था, तो मुझे दोबारा इन्होंने ये सिलेक्ट किया। एक्चुअली हमारा जी 5 सितंबर को एक प्रॉपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा एक तश्कील हो जाएगी, जो भी हमारे जो इसके हिस्सा बनेंगे हमारी कमेटी के, तो उसके बाद हम अपना जो भी अपने मार्केट से रिलेटेड जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हमने मिल के एक यूनिटी के साथ इसका सलूशन निकालना है। तो क्या नज़र आता है आपको कि जैसे कि मेरी अभी सदर साहब से बात हो रही थी कि पिछले टेन्योर में जो कुछ हुआ वही वजह है कि अगले टेन्योर में अब आपके फिर मुकाबले में कोई नहीं है और बिला मुकाबला आप लोग जा रहे हैं। आपके सरपरस्त आला हैं इत्तेहाद ग्रुप के इस वक्त मुजाहिद बिला साहब, जो कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो किसी तारफ़ के मोहताज तो है नहीं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह नाज़रीन वो भी हमारे चैनल पे हमारे से बात करेंगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ आसिफ मुगल साहब से। मुगल साहब, ये बताइएगा कि जो बात अभी उन्होंने की है प्रेसिडेंट साहब ने कि हमारी ताजिर बरादरी को कोई निज़ाम ही नहीं है ना किसी तरफ से भी कि इनको मेडिकल फैसिलिटी हो, तो अब जो आप दोबारा इंशाल्लाह ताला 5 तारीख को इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहे, आप तो दोबारा ऐसे ही आ जाएंगे इंशाल्लाह इलेक्ट और सेलेक्ट हो गए, तो क्या आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का ख़ास तौर पे मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए ना, ये तो गवर्नमेंट ने जो भी करना है वो तो हम सबके सामने है। ठीक हो गया। अब हमने खुद से अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमारी एक कमेटी बन रही है जो 5 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने आगे मिलजुल के एक अच्छा कोई रास्ता डिसाइड करना है। सबसे पहले हमारा मेडिकल तो बाद में, सबसे पहले तो हमारा दुकानों के मसले मसाइल हैं जिस जगह पे हम बैठे हुए आपके साथ। हाँ जी, किराए हो गए, टैक्सेस हो गए। जी एक्चुअली ना हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो किराए का है। अब किराए का जो प्रॉब्लम है वो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो RDA इनके साथ वो है, वो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो किराया है जो प्राइवेट लैंड का है, जो प्राइवेट लैंड का किराया है आप उसके बराबर रखें या उससे कम रखें, उससे ज़्यादा ना करें। अगर उससे ज़्यादा भी, जिस तरह हम अभी बैठे हुए इस वक्त किराया दे रहे हैं, वो कम से कम भी ना जो बाहर
प्राइवेट लैंड का किराया है और इस वक्त हम जो इधर बैठे हुए किराया दे रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन 80% 80% किराया हम ज़्यादा दे रहे हैं सरकार को। तो ये हमारा जो सबसे जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि हमारी ये कमेटी बने, हम उसको लेके सबकी मशावरत से लेके हम अपनी रिक्वेस्ट लेके सरकार के पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें भाई इसका क्या सलूशन है। आपने जो असेसमेंट हमारी जो की हुई है वो थोड़ा सा गलत की हुई है, इसको खुद ऑन द ग्राउंड आके इसको आप देखें कि ऑन द ग्राउंड जिस जगह पे सरकार की दुकानों पे हम बैठे हुए उनके किराएदार हैं उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में बाहर किराए कितने हैं, और आप एक 6x8 का दुकान का छोटा सा साइज़ है जहाँ पे एक छोटा सा टेबल और एक चेयर ही आती है, 2 बंदे भी नहीं बैठ सकते, वहाँ पे आप किराया हमसे क्या ले रहे हैं। हमने सबसे पहले इस इशू को हाई रेस करना है और उससे एक रिक्वेस्ट करनी है कि यार इस पे इसका कोई सलूशन हमें निकाल दें। जी जायज़ बात है। इसके अलावा हमारा कोई और इससे ज़्यादा कोई बड़ा कोई टारगेट नहीं है जो हमने अचीव करना है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है, हमने अपने किराए को कम करने की कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया जी। जहान न्यूज़ से बात कर रहे थे इत्तेहाद ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी आसिफ मुगल साहब। अब मैं दावत दूंगा जो अब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे वो सरपरस्त आला हैं मुजाहिद बिल्ला साहब। मुजाहिद साहब, यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। आप बहुत पुराने हैं इस फील्ड के, पहले भी आप इनको इसी तरह जितवा कर ले आए और अब फिर दोबारा इसके मुकाबले में पैनल ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि 5 तारीख को दोबारा यही सदर साहब होंगे, यही जनरल सेक्रेटरी साहब होंगे और आप सरपरस्त आला होंगे। ये बताएं कि अब नेक्स्ट आपने क्या सोचा है कि अपनी ताजिर बरादरी के लिए नेक्स्ट आने के बाद आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हमारा जो देखें मंशूर है वो तो ये है कि हमारे जो सदर हैं उम्मीदवार जनाब नसरुल्लाह खान साहब, ये पहले पिछले 3-4 सालों से बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कमरान साहब हैं, आसिफ, जितने भी ये हमारी काबीना बैठी है ना जी, ये सारों ने मिल के, मेरी टांग टूटी थी उसके बावजूद हमने इस मार्केट के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है जी। लेकिन हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि कुछ बकाऊ माल था बीच में, उनकी वजह से नुकसान पूरी मार्केट को हुआ है। वो हमारी कुछ मामलात आगे पहुँचाना, सिक्रेसी लीक करना, उसका नुकसान पूरी मार्केट को हुआ है। वो इनको लॉलीपॉप देते रहे हैं, तेरा किराया कम करेंगे, तुझे ये करेंगे, तुझे वो करेंगे, लेकिन किया उन्होंने किसी के साथ नहीं है, बल्कि उन्होंने ये किया है कि हमारी इज़्ज़त को तार किया और हमारी दुकानों से सामान उठा के बाहर फेंका है। जब एक ही दुकान से सामान बाहर फेंकते थे तो दूसरी दुकान वाला देखता था। यहाँ पे बेसिकली इस टेन्योर में जो 3-4 माह गुजरे हैं, इस दौरान हमारा आपस में नाम के सदर थे ये, इनको मुँह पे कहते थे सदर साहब, लेकिन इनकी मानते नहीं थे। नसरुल्लाह साहब जो चीज़ लेके आते थे उस पे ये आमीन करते थे, लेकिन साथ नहीं चलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब ये पैनल बना तो सब ने नबी का कलमा पढ़ के ये लफ्ज़ दिया है कि आप आगे होंगे, हम आपके पीछे शाना बशाना चलेंगे। अब हमें भी यकीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे साथ पिछले इस टेन्योर में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए ओपन हमने यहाँ मार्केट में ऐलान किया है कि कोई पैनल आए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर पूरी मार्केट मिल के इलेक्शन के बजाय आपस में मिल बैठ के हमारा जो मंशूर है उस पर चलें। देखें 6x4 की दुकान है, एक कुर्सी और एक कस्टमर बड़ी मुश्किल से बैठता है। ऐसा ही तो भाईजान ये जो सब्ज़ी वाले ठेलों वाले इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी किसी को 4,000 देते हैं, किसी को 6,000 देते हैं। बताएं हम कितना कमाते हैं? पिछले 2 साल से काम ही नहीं है। 6x4 की दुकान का हम 18,000 रुपये किराया दे रहे हैं। अब 3 दुकानें, ये दुकान है, इसके अंदर 4 दुकानें हैं, ठीक है जी। अब 18,000 दे दें, कितने बनते हैं जब बताएं? 60,000 रुपये हम कहाँ से दें जी? काम है ही नहीं है, फिर कहाँ से खर्चे निकालें? मुलाजमों की तनख्वाहें कहाँ से निकालें? अब इंशाल्लाह हमने ये ऐद करके हम आए हैं कि इंशाल्लाह आगे नसरुल्लाह साहब होंगे और इनके शाना बिशाना हम होंगे। ये सिर्फ यूनियन की हद तक नहीं है बास भाई, ये यूनियन की हद तक नहीं है। मैंने लोगों को एक और भी पैकेज दिया है। मैं कहता तुम लोगों का थाने का मसला हो, कचहरी का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, किसी भी इवेंट पे आपको आवाज़ देंगे। सदर साहब की कॉल पे, सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब के हुक्म पे मैं आप लोग काम करें। देखें बिज़नेस कर रहे हैं ना, कोई मैकेनिक है, कोई डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई बैटरी वाला है, कोई डेकोरेशन वाला है। अब ये अपनी दुकानें छोड़ कर तो नहीं जा सकते। मेरे पास कोई ऑनर नहीं है, मैं खादम इन सब भाइयों का, इस मार्केट का।
पहले भी चलता रहूं, लेकिन अब इंशाल्लाह इनके इशारों पे चलूँगा, इनके मशवरे से चलूँगा। अब इसके बाद जो काम भी होगा अल्लाह के हुक्म से आपस में मशावरत से होगा इंशाल्लाह। अभी ये जो हमने सदर जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया, ये भी एक मशावरत से हुआ है, ये मेरे अकेले का फ़ैसला नहीं है। अभी भी मेरा यही बात है आप लोगों की मार्केट में कि कोई पैनल नहीं आता तो हम अपना यूनिट 5 तारीख को मुकम्मल करके अल्लाह बरदारी की तकरीब 12 रबी अव्वल के बाद शायद गफूर प्राचा साहब से मेरी बात हुई है, ठीक है जी, और हम इंशाल्लाह अल्लाह बरदारी की तकरीब के बाद आप लोगों को बताएंगे, काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी काम किया इन्होंने, लेकिन अब नेक्स्ट और जज्बे से इंशाल्लाह करेंगे। तो ये थे जी मुजाहिद बिल्ला साहब, सरपरस्त आला इत्तेहाद ग्रुप, और इन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है कि जिनको हमने सदर के लिए नॉमिनेट किया, जो पहले भी सदर चले आ रहे, लेकिन पहले वो कच्ची पौड़ी वाले सदर थे। बिल्ला मुजाहिद साहब के मुतालिक मैं ये भी नाज़रीन आपको बता दूँ, ही इज़ अ वेरी कमिटेड पर्सन, बड़ा पुराना मैंने जानता हूँ, जो कहेंगे उस पर पूरा उतरेंगे और बैकअप करते रहेंगे अपनी टीम को। और जो इन्होंने मुकम्मल अपनी हिमायत का ऐलान किया है और सरपरस्त भी हैं, ज़ाहिर है कैसे नहीं करेंगे, उस पर ये चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं कि इनका अपने सदर पे और अपने जनरल सेक्रेटरी पे पूरा एतमाद है। आपके सामने बात की है सदर साहब के साथ, जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ, और जो सरपरस्त आला हैं बिल्ला मुजाहिद साहब के साथ, और अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो फैज़ान, जो यहाँ के ताजर बरादरी में अपनी अपनी शॉप्स के हैं। सारे ये वो लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने इनको वोटें देनी है या बिला इलेक्शंस के इन्होंने इनको मुंतखब कराना है। अब ये तो फैज़ान ही बताएंगे। जी फैज़ान, पिछला टेन्योर कैसा था सदर का, जो इस दफ़ा फिर आपने इन पे एतमाद किया है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे ना 22 साल इधर हो गए हैं काम करते हुए। इससे पहले 35 साल मेरे वाले साहब ने इसी मार्केट में काम किया है। तो यहाँ पे ना हमारी मार्केट में ना एक यूनिटी नहीं थी पहले, ठीक है, एक प्रॉपर यूनियन नहीं थी, ठीक है ना, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग, जो मैं हूँ, जिस तरह ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सदर साहब हैं, ये मुजाहिद साहब हैं, इन लोगों की मुशावरत से हम लोगों ने एक प्रॉपर अपना एक बॉडी बनानी है और एक प्रॉपर टीम बनानी है, जो कि हमारी दुकान मार्केट का कोई भी मसला मसाइल है वो उस यूनियन के ऑफिस में हल होगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि जी हमारी मार्केट में कोई क्लाइंट आया, अगर फ़र्ज़ करो किसी दुकानदार से कोई गलती हो गई या फिर उस क्लाइंट ने कोई बदतमीज़ी दुकानदार से कर दी, साथ वाला बंदा भी उसको देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसका यही था कि बस वो बेइज्जत हो ही जा रहा, वो बेइज्जत क्लाइंट से हो ही जा रहा, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि हमारी मार्केट की जब यूनियन प्रॉपर बन जाएगी ना, इन केस हमारी मार्केट में किसी भी शॉप का कोई भी मसला होता है ना, तो हम लोग अपने जनरल सेक्रेटरी साहब के पास, सदर साहब के पास जाएंगे रिक्वेस्ट लेके कि हमारा ये मसला हल करें, ठीक है। उसके बाद ये हमारी दुकानों के मसले हैं, दूसरे तीसरे, ये सदर साहब हमारे 30 साल 35 साल हो गए इस मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है, और इदारे के, गवर्नमेंट के तमाम मामलात इनको पता है। उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आसिफ साहब जो हैं वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है ना, किसी भी दफ्तर में या किसी भी ऑफ़िस में, किसी DSP के, DC के किसी भी ऑफ़िस में जाके वो प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद मुजाहिद साहब हैं हमारे, मुजाहिद साहब भी हमारे माशाल्लाह हर मामले में, हर मकाम पे जाके कुछ ना कुछ दलील दे के बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि यार ये हमारे मार्केट के लिए बहुत बेहतर हैं और इंशाल्लाह हमारी मार्केट के लिए ये आगे बेहतर से बेहतर काम करें। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताइएगा कि आपका किस चीज़ का बिज़नेस है यहाँ? सर मेरा ऑटो डेकोरेशन का बिज़नेस है, ये नंबर प्लेट्स की मेरी शॉप्स है, काफ़ी पुरानी 35 साल पुरानी शॉप है। ऑटो डेकोरेशन का मेरा बिज़नेस है, स्टिकर्स की भी बनाता हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अरसे से हम लोगों का सेटअप है यहाँ पे और मार्केट में हमारा एक नाम है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, मैं नसरुल्लाह साहब को और ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और ये मुजाहिद साहब हैं, इनको चाहूँगा कि यार ये हमारी मार्केट की सदारत संभालें और इनके मामलात को हल करें। बहुत शुक्रिया फैज़ान। ये शहजाद बाजवा नाम है मेरा, बाजवा ऑटो है, सामने ये BM कार्स है। मुझे भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल हो गए हैं इस मार्केट में। तो पहले दिन से काफ़ी मसले मसाइल हैं इस मार्केट के जो हल नहीं हो रहे, इसलिए कि हमारी प्रॉपर यूनियन नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब भाई मिल के अपनी प्रॉपर यूनियन बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे जो भी मसले मसाइल हैं हमारी दुकानों के, शॉप के, ये किराए के जो मसले हैं, इंशाल्लाह सारे सब भाई मिल के हम इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। तो आप भाइयों का तावन का बहुत शुक्रिया।
मेरा नाम मोहम्मद कामरान। जी कामरान साहब, आप पहले बताएं आपका बिजनेस क्या है? मेरा ये बैटरीज की शॉप है, ये मेरी शॉप पे खड़े हैं। अच्छा, हाँ। कितने अरसे से आप ये तकरीबन 25 ईयर्स हो गए। और सदर साहब को कितने अरसे से? सदर साहब को मैं 25 साल से ही जानता हूँ। कैसा पाया इनको आपने? सर इन जैसा बंदा ही कोई नहीं है। अब आपका ये देखें, आपको लोगों का सबका एक ही मोटो है जी, कि बिल्कुल। आप लोगों का इन पे मुकम्मल एतमाद है। इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी पे मुकम्मल एतमाद है, बिल्कुल इसी तरह ही। सरप्रस्त बिल्ला मुजाहिद साहब पे जी, पूरा बिल्कुल एतमाद इसी तरह है ही। और आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कहेंगे ये करेंगे। सर वो इलेक्शन होने से पहले ये हमारे साथ चलते हैं। सदर जो से हैं ये और रहेंगे और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकते। मैं कमानियों का काम करता हूँ पीछे मार्केट में है। हाँ, मैं देख रहा था कि आप थोड़ी देर पहले आए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जी। सदर साहब को आपने कहा, क्योंकि देखें हम लोग ऐसे होते हैं कि उड़ती के पर भी गिन के बताते हैं। मैंने मुझे बात याद है की है ना जी। कि आपने ये कहा कि जी बाहर नहीं, हम आप मेरी शॉप पे आए और हम सब वहाँ आपके मुंतजर। ये बहुत बड़ी बात होती है। बाहर की मीटिंग करेंगे, सबको पता लगे क्या मीटिंग हो रही है। खुद में बैठ के मीटिंग का मज़ा तो नहीं है। 4 बंदे आए तो 50 पीछे बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं है कौन सदर है। मुखालिफ को आ जाएगा ना, 40 तारीख हुई है, 4 दिन पड़े हैं, क्या पता को बात आज ही मार दे हमें। जो मीटिंग हमने कर रहे हैं, बाहर मीटिंग करेंगे, पता लग जाएगा। पिछली मार्केट वाले कोई सबको जी सदर कौन खड़ा होगा, क्या पता उसमें कोई बात मार जाए। हम नसूर खान के साथ मुखालिफ खड़े होते हैं। जी सदर साहब, अब लास्ट बातों के लिए आपके पास आए हैं। इतना एतमाद ताजर बरादरी का आपके साथ, जितनी शॉप्स यहाँ मौजूद हैं, जो हम देख रहे हैं, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बड़ा एतमाद कर रहे हैं लोग आपके ऊपर। और उनकी यही एक ख्वाहिश है कि सिर्फ आप और सिर्फ आप। तो क्या आप 5 तारीख के बाद अपनी सीट को दोबारा संभालेंगे और इस दफ़ा आप पुख्ता होकर संभालेंगे, जैसा कि बिल्ला मुजाहिद साहब ने बताया, जो सरपरस्त हैं इस इत्तेहाद ग्रुप के, कि ये पहले उस तरह नहीं थे, लेकिन अब इनको मजबूत टांगों के साथ लाएं, यानी पूरी 4 टांगों वाली गाड़ी आ गई है। तो क्या होगा 6 तारीख से, आपकी क्या सोच होगी कि बस मुख्तसर सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरा यकीन है रब्बुल आलमीन पे कि जब आवाम की इत्तेफाक और इत्तेहाद और हिमायत आपको हासिल हो तो आप हवाओं का रुख भी मोड़ सकते हैं। जब इनका यही प्यार मेरे साथ रहा और एतमाद रहा तो इंशाअल्लाह मैं अपने रब को हाज़िर और नाज़िर जान के मैं कहता हूँ कि हम अनहोनी को होनी में बदल देंगे। जो काम नहीं भी हो सकता है इंशाअल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। ये मैं बड़े बोल नहीं बोलता, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने एक बात कही थी कि इंडिया को हम लोहे के चन्ने चिपवा देंगे अगर आवाम की हिमायत हासिल हो। तो आज मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जब आवाम की और मेरे इस दुकानदार भाइयों की हिमायत मेरे साथ होगी तो महकमा क्या चीज़ है। तो बेनज़ीर भुट्टो मरहूम शहीद याद है आपको कि उनके भी कोई अल्फाज थे कि ये कौम ही है, ये कौम ही है जो इंसान को बशर बना देती है। तो इसमें कोई शक नहीं है जी कि लीडर की लीडरी तभी कामयाब होती है जब उसके साथ आवाम साथ देती है। कौमें तकदीर बदल देती हैं हर जगह की। बहुत शुक्रिया जी आपका सदर साहब, नसरुल्लाह खान साहब। इतना एतमाद जिस तरह लोगों ने दिखाया, अल्लाह इस प्यार को आप पे कायम रखें इन लोगों के, और आप भी इनके एतमाद पे पूरे उतरें और इनके भी अच्छे दिन शुरू हों। बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़हद हयात साहब, बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ बताएं कि कितना एतमाद है आपको? जी बहुत एतमाद है। और हमारे साथ पीछे जब अभी इन्होंने इनके 5 तारीख को इंशाल्लाह होंगे कामयाब। ये पहले भी इन्होंने हमारे साथ बहुत से मसलों में हमारे साथ चले हैं और हमें तो इनके अलावा कोई बंदा इस मार्केट में नहीं नज़र आता और इंशाल्लाह ताला हम इनके सपोर्ट में फुल इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।